अगर हम अपनी कैटेगरीज को, हमारे सेक्शंस को बहुत प्यार से अच्छे से डिवाइड कर लेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, यू हैव ऑलरेडी मेड अप अ टाइम टेबल, so you are good to go. How you can be a pro while preparing for your board examination. Hello my brilliant stars, I hope you guys are doing amazing, and in today's video we are going to discuss few of the things जो कि टॉपर करते हैं, how you can prepare also like them, how you can be a pro while preparing for your board examinations. देखो board examinations बहुत ही challenging होते हैं, बहुत ही stressful रहते हैं, and we have so much responsibility to fulfill, right? तो हमें क्या करना है, हमें day one से whenever we are starting our preparation, whenever we are in the preparation mode, we have to prepare ourselves like a pro. So there are few things that I'm going to tell you, and that will help you to get good marks, and obviously you can perform very very well. Okay, so first thing that we're going to discuss is क्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपनी कैटेगरीज को, हमारे सेक्शंस को बहुत प्यार से अच्छे से डिवाइड कर लेंगे और उसमें बहुत कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, तो हम बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू कंप्लीट योर ज्योग्राफी, यू वांट टू कंप्लीट योर मैथ्स, यू वांट टू कंप्लीट योर साइंस, एंड बहुत सारे आपके साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें चलने वाली है, राइट? इट्स नॉट जस्ट दैट कि 3-4 महीने से मैथ्स करने वाले हो। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, यू हैव ऑलरेडी मेड अप अ टाइम टेबल, सो यू आर गुड टू गो। व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन यूज सम फिजिकल बोर्ड्स, लाइक प्रिपेयर अ चार्ट पेपर। आप उस पर अपने पोस्टेड नोट्स चिपका सकते हो, आप छोटू छोटू से कार्ड्स बना सकते हो, सो दैट एट द एंड ऑफ द मोमेंट यू कैन रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, यू कैन रिवाइज ऑल द कीवर्ड्स एट द एंड। पूरा का पूरा आपका रिविजन होता रहेगा और उससे आपकी पूरी प्रेपरेशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट, जो बोर्ड्स में हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है, व्हेन दे केम फॉर इंटरव्यू दे सेट सर्टेन थिंग्स, उनमें से जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो हमने निकाले, वो बहुत ज़्यादा विजुअल्स यूज करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय विजुअल्स? बेसिकली जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हमें वो हमेशा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो हमें हमेशा याद रह जाता है। सो हमें अपने लिए कुछ चार्ट्स, ग्राफ, इमेजेस, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमेशा स्टैंड आउट करे, और जब आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप बहुत कंफ्यूज नहीं हो कि दिस चार्ट, दिस इज फ्रॉम विच चैप्टर, विच पेज। एंड सर्टेनली जब आप बहुत बार उस चीज़ को रिवाइज करते हो, एंड बायोलॉजी में जब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एसएसटी में आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, माइंड मैप्स आप बहुत अच्छे से साइंस एसएसटी में बना सकते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू समराइजिंग, इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द आइडियाज। सो वी आर गोइंग टू यूज विजुअल्स ऑब्वियसली जब हम अपना पूरा क्लासेस कर रहे हैं, यू कैन गो थ्रू देम, एंड वहाँ पर बहुत सारे विजुअल्स हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज, ठीक है? पूरी एकेडमिक वीडियोस आपके लिए आने वाली है। देन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कलर कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी हेडिंग डालनी है, कोई सब हेडिंग डालनी है, तो व्हेन यू हैव अ कलर कोड रिगार्डिंग दैट, तो आपको एग्जाम में भी वो एज इट इज याद आ जाती है। यू क्लोज योर आइज और आपको पिंक, येलो और ग्रीन कलर में क्या क्या सब हेडिंग्स लिखी हुई थी, इवन यू विल रिमेंबर दैट। अगर आपने पूरा नोट मेकिंग एकदम बोरिंग से कलर से किया है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज किया है, सो सडनली पूरा आपने वैसे ही बनाया है ना, पूरा नोट मेकिंग वैसे ही तुमने एकदम बहुत ही बेसिक सा बनाया। बट इफ यू हैव यूज्ड वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपने कलर कोड यूज करा है, आपने सब हेडिंग्स डाली है, तो समटाइम्स इवन व्हेन यू क्लोज योर आइज तो आपको एग्जाम में याद आ जाता है। तो यहाँ पर हमें वही लिखा है कि हमको बहुत क्विकली सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, पढ़ने में भी और इवन रिवाइज करने में भी हमें फिर वो बैठ जाता है कि यू नो आई रिमेंबर कि ये लेफ्ट हैंड वाले साइड पे क्या लिखा था, राइट हैंड वाले साइड पर क्या लिखा था, राइट? नेक्स्ट अब वी हैव कि हमें एक टेक्निक होती है, ये टेक्निक क्या है? इट इज कॉल्ड एज पोमोड्रो टेक्निक। अब ये पोमोड्रो टेक्निक ये होती है कि यू शुड स्टडी इन शॉर्ट टाइम्स। आपको छोटू छोटू से अपने लिए सर्कल बनाना है। इट कुड बी 25 मिनट्स, इट कुड बी 35 मिनट्स, लेकिन उसने टाइम पीरियड में आपको कुछ एरिया रखना है अपने लिए जिसमें आप बहुत सारा ब्रेक लेने वाले हो। यू आर गोइंग टू गो आउटसाइड, यू आर गोइंग टू लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, या आपकी फेवरेट मैगी वगैरह आपने बना के खा लेनी है। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे कि अच्छा मैंने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया और मेरी जो क्रेविंग्स थी वो भी फुलफिल हो गई, एंड यू कैन कम बैक एंड सिट अगेन। इससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और आपकी कंसंट्रेशन एकदम लाजवाब रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस टेक्निक। ये बहुत 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 परसेंटेज में एक प्रूव टेक्नोलॉजी है, एंड ये हर टॉपर फॉलो करता है, ठीक है? क्योंकि ओवरवेलमिंग हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ ले हो। उसके बाद आपको अपने पास कुछ स्टडी एड्स रखने हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एड्स? जैसे फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है, राइट? ऐसे ही हमारे पास कुछ स्टडी के एड्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चैप्टर्स की समरी जो आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए, जो कि हम आपको ऑब्वियसली कराने वाले हैं, कुछ फ्लो चार्ट जो कि मैं आपको ज्योग्राफी में कराने वाली हूँ बहुत सारे, एंड ऑब्वियसली माइंड मैप्स आपको अक्षय सर, किशोर सर मैथ्स में सब कुछ आपको कराएंगे। और ये आपने एक अपना बॉक्स बना के रख लेना है, अपने
है, उसमें मतलब बहुत 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 ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपको क्विकली रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको टिप्स पर याद रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब हमारा एग्जाम बहुत पास होगा तो हर बच्चा पैनिक करता है, इवन वी यूज टू पैनिक, हर पैनिक वो करता है जिसकी प्रिपरेशन नहीं होती है। सो आपने क्या करना है, प्रिपरेशन तो हो ही रखी है, बस वो जो आपने पूरा स्टडी एड्स तैयार करा है वो क्विकली रिवाइज करना है, यू विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, देन वी हैव, हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है एज अ टॉपर, एज अ सजेशन फ्रॉम अ टीचर वी शुड अवॉइड मल्टीटास्किंग। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय मल्टीटास्किंग, कि आपने लास्ट मोमेंट के लिए सारी चीजें छोड़ दी, अब आपने साइंस भी रिवाइज करना है, आपने हिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, आपने मैथ्स इंग्लिश सब कुछ अब अपने ऊपर रख लिया है, नाउ इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो डू थिंग्स, और वो बहुत ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस नहीं करता है बल्कि और ज्यादा डिग्रेड कर देता है। सो हमें ये करना है कि हमें डे 1 से, फॉर एग्जाम्पल हमें बूंद बूंद से घड़ा भरना है। एक दिन हम टैप नहीं चलाएंगे, एक दिन टैप चलाएंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ लर्न भी नहीं होगा। तो मल्टीटास्किंग से बहुत सारे मिस्टेक्स आप कर सकते हैं और आपकी इफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू स्टडी डेली, और आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, आपको डेली डेली छोटू छोटू से टास्क कंप्लीट करना है। ओके, चल देन हमारे पास लास्ट है फाइंड योर बेस्ट स्टडी टाइम। अब ये एक ऐसी चीज है, ऐसी टिप है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा सुबह उठ के जल्दी पढ़ो, बट समटाइम्स वी डोंट लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, राइट, हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं हो रहा है। समटाइम्स मैं खुद, आई एम such a night person, I am so much active in the evening, I am so energized in the evening, that's how I am, right? अगर मुझे कोई बोलने लगे कि नहीं आपको सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है तो it is going to be a crazy deal for me, but since हमारे एग्जाम मॉर्निंग में होते हैं तो हमें अब क्या बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल चीज ये है कि हमें ऐसे प्रिपेयर करना है कि जब तक हमारा एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है पास, लाइक अभी 45 डेज 1 मंथ का जो गैप है वो अभी नहीं आया है, टिल देन यू फाइंड योर ओन कंफर्ट जोन। बट हमें स्कूल भी जाना है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट कि आप स्लॉट्स ढूंढो। स्कूल हो रहा है आपका एट 2 और 3 यूर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, देन यू आर टेकिंग ब्रेक, तो मेजरली जो बच्चे हैं वो इवनिंग में पढ़ाई करते हैं। सो पॉसिबिलिटी जरूर नहीं कि तो आप इवनिंग में करो, यू माइट स्टडी इन द आफ्टरनून, सो यू हैव टू फाइंड योर स्टडी टेबल जो भी आपका बेस्ट सूटेड टाइम हो। ये बोर्ड्स के, जब हमारा प्री बोर्ड्स का प्रेपरेशन लीव होता है तब भी हमारा टाइम टेबल अलग हो जाता है, तो इसमें आपको फ्लक्चुएशन रखनी है, वट एवर सूट्स यू बेस्ट गो विद द फ्लो। ऑलराइट, सो ये हमें क्या करना है, पूरा का पूरा हमें बेस्ट टाइम लगाना है और अपने आइडेंटिफाई करने की हम लोगों को क्या टाइम जो है सबसे बेस्ट है। तो ये हमारा कुछ टेक्निक्स से, एक हमारे कुछ छोटू मोटू से टिप्स थे जो कि ऑल टॉपर्स आर डूइंग एंड दे हैव एक्सेल्ड इन देयर रिजल्ट्स